Illustration second, Sundar Limited Surat went into voluntary liquidation as on 31st March 2020. 31st March 2020 को वाइंडिंग अप किया है when its balance sheet was as under. Liability side, asset side. Share capital 2005% preference shares of ₹100 each, 2500 equity shares of ₹100 each, 6% debentures floating charge on all assets, sundry creditors. एसेट में प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस. लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ कैश इन हैंड यूजफुल है. सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, कैश इन हैंड यूजफुल है. यहाँ पे सिर्फ हमें कैश इन हैंड के जो 52,000 रुपीज़ है वो यूज़फुल है. बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. ठीक है. द लिक्विडेटर्स रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज. प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये सब एसेट्स आपकी रियलाइज हुई है. प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स. एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन मतलब कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन क्या है, 3,900. द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वॉज फिक्स्ड एट 2% ऑन सेल प्रोसीड. मतलब ये जो एसेट्स उन्होंने सोल्ड आउट किए हैं, रियलाइज किए हैं, इसके ऊपर हमें 2% कैलकुलेशन करना है. 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो भी हम पेमेंट करने वाले हैं उसके ऊपर हमें कितना परसेंट निकालना है, 2% निकालना है. देखो, जब भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स देंगे तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इन दोनों की टोटल करके आपको कैलकुलेशन करना होगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड है 5,000. प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड वॉज पेड अप टू 31st मार्च 2018. प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड जो है वो आपने कब तक का पेड किया है, 31st मार्च 2018. लिक्विडेटर्स मेड ऑल पेमेंट्स ऑन 1st अक्टूबर 2020. देखो, सब पेमेंट आपको कब तक करना है, 1st अक्टूबर 2020. ये जो डेट है ये आपके लिए डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट निकालने के लिए यूजफुल है. ठीक है. जो भी डेट लास्ट में देंगे वो कि ऑल पेमेंट्स वर मेड, लिक्विडेटर मेड ऑल पेमेंट्स ऑन 1st अक्टूबर 2020, मतलब 1st अक्टूबर 2020 तक हमें सब पेमेंट करना है. प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. हमें ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है. यहाँ पे हमें फॉर्मेट बना लेना है. लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हेडिंग देना है ऑफ सुंदर लिमिटेड सूरत 31st मार्च 2020. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिसिप्ट और पेमेंट. यहाँ पे आपको लिखना है टू कैश इन हैंड, टू एसेट्स रियलाइज. पहले फॉर्मेट बना लो, आपका प्रॉब्लम ईजी हो जाएगा. उसके बाद है लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर के बाद है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है. ऐसे आप फॉर्मेट बना लो, 4 to 5 लाइन्स लीव कर दो. फिर उसके बाद हमें वैल्यूज पुट करनी है. फॉर्मेट का सीक्वेंस इसी टाइप से आएगा, आपको ऊपर नीचे करना नहीं है. ये सीक्वेंस प्रॉपर सीक्वेंस है. ओके. एडजस्टमेंट से हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं. यहाँ पे दिया था उन्होंने एसेट्स रियलाइज, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स. ये उन्होंने एसेट्स रियलाइज किए हैं. आज कोई भी एसेट्स मॉर्गेज नहीं रखी है. अगर मॉर्गेज होता है तो फिर वहाँ पे सरप्लस निकालना पड़ता है या डेफिसिट निकालना पड़ता है. तो अभी प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स ये एसेट्स रियलाइज है. ये हम डेबिट साइड में एसेट्स रियलाइज के नीचे लिखेंगे. एसेट्स रियलाइज के नीचे लिखना है हमें प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख. उसके आगे है स्टॉक. स्टॉक के हमारे अमाउंट है 80,000. नेक्स्ट है डेटर्स 1 लाख. ठीक है. सबकी टोटल आपको आउटर में लेनी है 3,80,000. फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई. ये जो एसेट्स रियलाइज थे वो लिख लिया है. अभी एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ₹3,900, मतलब कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन है 3,900. कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन के आगे आपको लिखना है 3,900. उसके बाद उन्होंने दिया है कि लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वॉज फिक्स्ड एट 2% ऑन सेल प्रोसीड्स. मतलब लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के लिए हमें क्या करना है ना, 2% ऑन सेल
प्रोसीड्स, जो भी उसने एसेट्स क्या किए हैं, रियलाइज किए, उसके ऊपर हमें क्या करना है, 2% निकालना है। 2% ऑन सेल प्रोसीड्स। देखो कितने के एसेट्स रियलाइज थे, 3,80,000। 3,80,000 के ऊपर 2% कैलकुलेट करना है। थर्ड एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम। 3,80,000 के ऊपर 2% कैलकुलेट करो, कितनी अमाउंट आएगी, 7,600। मतलब लिक्विडेटर को हम रेम्यूनरेशन देने वाले हैं एसेट्स रियलाइज के ऊपर 2%। उसके बाद 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यहाँ पे आपको लिखना है 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखो जब भी उन्होंने दिया है कि ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तब हम क्या करने वाले हैं ना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन दोनों की क्या करेंगे, टोटल करेंगे और उसके ऊपर हमें 2% निकालना है। ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, हम क्या करने वाले, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन दोनों की टोटल करेंगे और उसके ऊपर हमें 2% कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी हम उनको कितना पेमेंट कर रहे हैं हमें नहीं पता है, इसलिए ये वर्किंग हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने दिया था, फोर्थ एडजस्टमेंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ₹5,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड है 5,000। लिखो यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के आगे लिखना है आपको 5,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड थे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मैंने लिख दिया 5,000। उसके बाद उन्होंने दिया है फिफ्थ एडजस्टमेंट, preference shares dividend was paid up to 31st March 2018. Preference shares dividend was paid up to 31st March 2018. 31st March 2018 तक उन्होंने डिविडेंड पेड किया है। अभी 31st March 2018 के बाद का हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाओ, यहाँ पे दिया उन्होंने 2,005% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितनी अमाउंट है, 2 लाख। तो 2 लाख के ऊपर ये जो परसेंट दिख रहा है 5%, ये आपका रेट ऑफ डिविडेंड है। तो 2 लाख के ऊपर हम 5% डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो कितने ईयर का आता है वो अभी मैं वर्किंग करती हूँ। और प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख, 2 लाख ये हमारा क्या है, कैपिटल है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया था उन्होंने 2,005% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितनी अमाउंट है वहाँ पे, 2 लाख है। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, 2 लाख के ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट करना है। लेकिन क्या करेंगे हम, उन्होंने डिविडेंड कब तक का पेड किया है, कब तक का डिविडेंड पेड किया है, 31st मार्च 2018 तक डिविडेंड पेड किया है। डिविडेंड पेड, ओके। अभी बैलेंस शीट की डेट क्या है, बैलेंस शीट है हमारा 31st मार्च 2020 का बैलेंस शीट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 18 के बाद, 18 के बाद क्या आता है, 19, 20। तो यहाँ पे आपका 2 ईयर्स का डिविडेंड का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। उन्होंने 31st मार्च 2018 तक डिविडेंड पेड किया था। बैलेंस शीट की डेट है हमारी 31st मार्च 2020। तो हम क्या करेंगे, अभी 2 लाख अमाउंट लेंगे और ये 5% रेट लेंगे। ठीक है, 5% रेट आपको लेना है। 2 लाख इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, 5%। और कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। आपको ईयर्स के लिए डिविडेंड कैलकुलेट करना है, 2 ईयर्स। कितनी अमाउंट आएगी, 2 लाख इंटू 5% इंटू 2 ईयर्स, कैलकुलेट करो। 20,000 ये आपका क्या आ गया, डिविडेंड। और इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो अमाउंट दी है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ये आपका क्या है, कैपिटल। ठीक है, अच्छे से वर्किंग नोट बना लो, काम इजी हो जाएगा। अभी फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, यहाँ पे लिखो कैपिटल, इनर कॉलम में लिखेंगे 2 लाख। उसके बाद डिविडेंड फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए अपना डिविडेंड कितना कैलकुलेट किया था हमने, 20,000।
तो आउटर में ये अमाउंट जाने वाली है आपकी 2,20,000। ओके, अभी लास्ट एडजस्टमेंट है, लिक्विडेटर मेड ऑल पेमेंट्स 1 अक्टूबर 2020। ये डेट दी है, ये डेट आपको डिबेंचर्स के लिए यूजफुल है। हम इसके ऊपर डिबेंचर इंटरेस्ट निकालने वाले हैं। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको यहाँ पे 6% डिबेंचर्स कितना दिया है, 50,000। ये जो आपका 6% है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके चलो डिबेंचर्स की वर्किंग नोट बनाएंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट, आपको एग्जाम में ये वर्किंग नोट दिखानी होगी। डिबेंचर इंटरेस्ट क्या दिया था उन्होंने, 6% डिबेंचर्स। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या दिया है, 6% डिबेंचर्स। कितनी अमाउंट है, 50,000। ओके, उन्होंने क्या बोला है कि ऑल पेमेंट्स वर मेड अप टू 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 तक आपको क्या करने हैं, ऑल पेमेंट्स करने हैं। ठीक है ना, तो पहले तो हम बैलेंस शीट की डेट ऊपर लिखेंगे क्योंकि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करना है। ये आपकी हो गई बैलेंस शीट की डेट। बैलेंस शीट की डेट क्या है, 31 मार्च 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2020। मंथ्स काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। कितने मंथ्स हो गए, यहाँ पे आपके 6 मंथ्स आ गए। कितने मंथ्स आ गए, 6 मंथ्स आ गए। तो हम क्या करेंगे, अभी डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो 50,000 अमाउंट लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर का ये रेट है इंटू 6%, इंटू कितने मंथ्स के लिए है, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए, इसलिए 6/12 करो कैलकुलेट, कितना इंटरेस्ट आएगा, 1,500। यह आपका हो गया इंटरेस्ट। फॉर्मेट में जाएंगे, डिबेंचर्स के नीचे आपको लिखना है 6% डिबेंचर्स। यहाँ पे आपको लिखना है 6% डिबेंचर्स। ठीक है, इनर कॉलम में लिखो 50,000, उसके नीचे आपको लिखना है ऐड इंटरेस्ट, उसके ऊपर का इंटरेस्ट ऐड करना है, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स 1,500। आउटर में अमाउंट आएगी 51,500। ओके, अभी देखो एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर ली। अभी हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे। अगर कुछ बैलेंस शीट का बाकी है तो फिर उसका हम पोस्टिंग करेंगे। चलो बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में 5% प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख, इसका पोस्टिंग हो गया है। 2,500 इक्विटी शेयर्स, ये तो हम लास्ट में लिखते हैं क्योंकि जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम इक्विटी शेयर्स नाम देते हैं। 6% डिबेंचर्स था 50,000, ये भी कैलकुलेट हो गया। अभी यहाँ पे देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1,05,000 बाकी है, लेकिन उन्होंने बोला था कि सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ₹5,000। मतलब क्रेडिटर्स में अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 5,000 इंक्लूड है तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और एसेट साइड में क्या बाकी है, कैश। सिर्फ हमें कैश के अमाउंट चाहिए, वो है हमारी 52,000। क्रेडिटर्स हमें लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ग्रुप में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितनी अमाउंट आएगी उसकी, 1 लाख। कैसे 1 लाख आया, ये क्या किया हमने, यहाँ पे ऊपर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिखा था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पे 5,000 लिखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 लाख है। टोटल कितने थे वो, देखो यहाँ पे मैं वर्किंग कर रही हूँ, 1,05,000 हमारे क्रेडिटर्स थे और वहाँ पे 5,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड था। मतलब 1 लाख रुपीज ये हमारे क्रेडिटर्स हो गए, रिमेनिंग क्रेडिटर्स। ओके, उसके बाद कैश इन हैंड आपको लिखनी है 52,000। प्रॉब्लम क्लोज करेंगे। ये टैली नहीं होता है, उसकी जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल नाम देंगे। डेबिट की टोटल लेनी है 52,000 और 3,80,000। इसकी टोटल आपकी आएगी 4,32,000। क्रेडिट साइड में लिखो 4,32,000।
चलो माइनस करो। ओके, उससे पहले हमें ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने मिले थे, 5000, है कि नहीं, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, 1 लाख। इन दोनों के ऊपर हमें क्या करना है, 1,05,000 के ऊपर 2% रेमुनरेशन निकालो, वो आएगा आपका 2,100। आउटर में अमाउंट लेनी है 9,700। अभी कंप्लीट हो गया, अभी माइनस करो, 9,700, 3,900, 5,000, 51,500, 1 लाख, 2 लाख, 20,000, ये माइनस करके इक्विटी शेयर में आपको बैलेंसिंग फिगर लिखनी है। डिफरेंस आ रहा है इसका 1,900, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। ओके।